अडानी पोर्ट्स ने मौजूदा कारोबारी साल के लिए दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कमाई और मुनाफे में इजाफा हुआ है। कंपनी की आय 6.3% बढ़ोतरी के साथ 6,646 करोड़ से बढ़कर 7,067 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी का एबिटा सालाना आधार पर 3,879 करोड़ से बढ़कर 4,369 करोड़ हो गया है। एबिटा मार्जिन 58.4% से बढ़कर 61.8% हो गया है। कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर 36.9% का इजाफा हुआ है। सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा साल दर साल 1,762 करोड़ से बढ़कर 2,413 करोड़ रुपए हो गया है। एपीएसईजेड के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ अश्विनी गुप्ता ने कहा कि हम अपने ऑपरेशंस में निरंतर इजाफा देखकर खुश हैं। हमारे मौजूदा बंदरगाहों ने मजबूत मात्रा में रैंप अप दिया है और गोपालपुर, विझिंजाम और कोलंबो में योजना के अनुसार नई क्षमता बढ़ाई है। तिमाही के दौरान हमने अपने समुद्री बेड़े में भी विविधता लाई। 26 अपतटीय सहायक जहाजों को जोड़ा। हमारे लॉजिस्टिक्स व्यवसाय ने भी मजबूत वृद्धि हासिल की। रेक, वेयरहाउसिंग, एमएमएलपी और एग्री साइलो में विस्तार के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी को बढ़ाया। मुंद्रा पोर्ट का 181 दिनों में 100 एमएमटी को पार करने का उल्लेखनीय मील का पत्थर और हमारा कार्गो वॉल्यूम ट्रेजेक्ट्री पाथ हमारे FY25 कार्गो मार्गदर्शन को पूरा करने और साल के लिए हमारे एबिटा मार्गदर्शन के ऊपरी छोर को छूने में हमारे आत्मविश्वास की पुष्टि करता है। एक रेगुलेटरी फाइलिंग में देश के सबसे बड़े निजी बंदरगाह ऑपरेटर ने कारोबारी साल 2025 के लिए 460 एमएमटी 4 से 480 एमएमटी के कार्गो वॉल्यूम मार्गदर्शन को दोहराया और कहा कि ये कारोबारी साल 2025 के एबिटा मार्गदर्शन 17,000 से 18,000 करोड़ रुपए के ऊपरी छोर को छूने के लिए अच्छी स्थिति में है। आपको बता दें कि अडानी पोर्ट्स देश में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी है। देश के पूर्वी तटों पर 8 और पश्चिमी तटों पर 7 पोर्ट्स के साथ एपीएसईजेड देश का सबसे बड़ा पोर्ट डेवलपर और ऑपरेटर है। पश्चिमी तट की बात करें तो इनमें गुजरात में मुंद्रा, टूना, दाहेज और हजीरा, गोवा में मोरमुगाओ, महाराष्ट्र में दिघी और केरल में विझिंजम पोर्ट शामिल हैं। जबकि पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल में हल्दिया, ओडिशा में धामरा और गोपालपुर, आंध्र प्रदेश में गंगावरम और कृष्णपट्टनम, तमिलनाडु में कट्टुपल्ली और एन्नोर और पुडुचेरी में कराईकल पोर्ट शामिल हैं। देश के कुल पोर्ट्स वॉल्यूम्स में इनकी 27% हिस्सेदारी है। देश के बाहर की बात करें तो एपीएसईजेड इजराइल में हाइफा पोर्ट और तंजानिया के दार एस सलाम पोर्ट में कंटेनर टर्मिनल 2 का संचालन करती है। कंपनी श्रीलंका के कोलंबो में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी विकसित कर रही है। During H1 FY25, APSEZ delivered growth across the top line, bottom line, and market share, and continued to strengthen value proposition as an integrated transport utility company with unmatched waterfront to last mile connectivity transport solutions. As an operator with a pan-India footprint and select international presence along the east-west trade corridor, we work with a vast number of stakeholders. I take this opportunity to thank them for their strong association in our growth trajectory.